ध्रुव से नहीं जीत सकती है। वो खामोश हुई और उसने अपना पैर जोर से जमीन पर पटका, जिससे वो सीधा ऊपर की तरफ उड़ गई। ऊपर हवा में ध्रुव के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर वो जोर जोर से गुर्राने लगी। उसकी हर गुर्राहट से आसपास हलचल महसूस हो रही थी। जल्द ही सबने देखा कि वहां कर्कशाओं की एक पूरी फौज खड़ी हो गई थी। ये वही कर्कशाएं थी जो रानी के आदेश पर चांडालों की बस्ती में घुसी थी। वे सभी खून से लथपथ थे। इसका मतलब साफ था कि चांडालों की बस्ती में मौत का तांडव करके वो लौट आए थे। कर्कशाओं की वो फौज ध्रुव और उसके दोस्तों को घेर कर खड़े हो गए थे। इतनी बड़ी फौज को देखकर विकी डरता हुआ बोला, अब क्या होगा? ध्रुव अकेला क्या क्या करेगा? रूप भी अगर लड़ पाएगी तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 कर्कशाओं से। यहाँ तो अनगिनत है। छलावा, अब हम क्या करेंगे? छलावा गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींचता हुआ बोला, करेंगे क्या? लड़ेंगे और इन्हें मारेंगे। इतना कहकर छलावा ध्रुव के बराबर में आकर खड़ा हो गया। छलावा के साथ ही ध्रुव के बगल में रूप और तरुण भी खड़े थे। ध्रुव ने तरुण की तरफ देखकर कहा, तुम बहुत कमजोर हो चुके हो, बहुत घायल हो, ऐसी गलती मत करो। तरुण बोला, घायल हूं लेकिन कायर नहीं। तरुण की बात पर छलावा ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, अब बताते हैं इन्हें। ध्रुव रूप से बोला, तुम तरुण के साथ रहना, वो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, उसके साथ ही रहना हर पल। उसके बाद ध्रुव ने छलावा की तरफ देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराया। अचानक छलावा ने ध्रुव की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ध्रुव ने छलावा का हाथ पकड़ा और बिजली की फुर्ती से छलावा को विकी की तरफ घुमा दिया। विकी समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। छलावा तुरंत विकी का हाथ पकड़कर खींचता हुआ वापस ध्रुव के सामने आकर खड़ा हो गया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि विकी की आंखें देख ही नहीं पाई। ऐसा लगा जैसे हवा का एक झोंका आया और चला गया। विकी चीखा तो था लेकिन उसकी चीख जैसे उस हवा के झोंके में ही गुम हो गई थी। विकी कांपता हुआ बोला, ये क्या था? ध्रुव मुस्कुराकर उस तरफ देखने लगा जहां कुछ सेकंड पहले विकी खड़ा था। विकी ने देखा वहां पर कुछ कर्कशाएं गुस्से में विकी की तरफ देख रही थी और कुछ मुखिया की लाश को नोच नोच कर खा रही थी। ये देखकर विकी को तो लगा जैसे उसके पैर सुन्न पड़ गए हैं, वो खड़ा नहीं हो पा रहा। ध्रुव ने विकी को संभालते हुए कहा, हिम्मत रख, अगर तारा देखती अभी तुझे तो तेरी वो शादी टूट जाती जो अभी हुई भी नहीं है। विकी घबरा कर बोला, तुझे मजाक लग रहा है? अगर 1 सेकंड देर हो जाती तो शायद मुखिया के साथ साथ ये लोग मुझे खा रहे होते। इस बात पर छलावा विकी की पीठ पर एक मुक्का मारता हुआ बोला, अगर ये लोग तुझे खा जाते तो हमारा दिमाग कौन खाता? हमारा दिमाग खाने के लिए तुम्हारा होना तो बहुत जरूरी है। विकी चिढ़ता हुआ बोला, क्या बकवास है? ध्रुव ने विकी का हाथ पकड़ा, उसे ले जाकर एक पेड़ के पास खड़ा करके उसे पेड़ के इर्द गिर्द ध्रुव ने एक लाइन खींच दी। विकी बोला, ये क्या कर रहा है? ध्रुव ने कहा, ना इस लाइन के अंदर जाकर ये तेरा कुछ कर सकती है और ना तू इस लाइन के बाहर निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये समझ ले कि ये पेड़ नहीं ध्रुव है जो तेरे साथ खड़ा है और इस ध्रुव से अलग मत होना। ध्रुव का इतना कहना था कि विकी ने तुरंत उस पेड़ को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। तब तक तरुण, रूप, छलावा तीनों कर्कशाओं की उस फौज के साथ लड़ पड़े थे। वहां पर कर्कशाओं का शोर इतना ज्यादा होने लगा था कि विकी थर-थर कांपते हुए नीचे बैठ गया था। ध्रुव अभी भी अकेला खड़ा था। उसने ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर उसे रानी कहीं नजर नहीं आई, ना ही कोई कर्कशा उसके नजदीक आ रही थी। ध्रुव चौकन्नी नजरों से चारों तरफ देख रहा था। तभी विकी पीछे से चीखा, ध्रुव, वो तेरे पीछे है। लेकिन ध्रुव ने अपने पीछे पलट कर नहीं देखा। विकी फिर चीखा, ध्रुव, वो तेरी तरफ बढ़ रही है, भाग वहां से। लेकिन वो अभी भी वहीं खड़ा रहा। अचानक ध्रुव मुंह के बल जमीन पर गिर गया। ध्रुव को जमीन पर गिरा देख विकी अपना सिर पीटते हुए बोला, ये क्या पागलपन है? बोल रहा हूं फिर भी बुद्ध की तरह खड़ा है, ये करना क्या चाहता है?